Good morning children. Everyone welcome to SBN सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने जा रही है। टॉपिक रहेगा अपना लेसन नंबर है 17 वस्त्रों का देखभाल तथा रख रखाव। जैसे वस्त्र होते हैं ना उनके बारे में बताना है। पहले अपने ए वाले जैसे बहुकल्पक बहुचयनात्मक प्रश्न को पढ़ेंगे। जैसे वस्त्रों का भंडारण करने से पहले निम्न में से कौन सा कार्य किया जाना आवश्यक है। कौन सा करेंगे इसके अंदर देखो, वस्त्रों को झाड़ना, वस्त्रों को धोना, प्रेस करना तथा तय लगाना। तो इसमें क्या आ जाएगा, सभी आ जाएंगे, क्योंकि वस्त्रों को अपने झाड़ के सुखाते हैं, गीले कपड़ों को फिर धोते हैं अच्छी तरह से, फिर है प्रेस करना भी, फिर है कपड़े। सेकंड क्वेश्चन है इसके अंदर, कपड़े रखने के लिए चुनी गई अलमारी होनी चाहिए नमी युक्त या साफ शुष्क तथा कीट मुक्त या धूल भरी या सूक्ष्म जीवाणुओं से युक्त। तो इसमें अपना कौन सा आंसर सही रहेगा, साफ शुष्क तथा कीट मुक्त। ठीक है, जैसे साफ भी होने चाहिए कपड़े, शुष्क गिल्ले नहीं पहनने चाहिए जैसे, और अलमारी के अंदर भी अपने सुखा कर रखने चाहिए। और कीट मुक्त का मीन्स क्या होता है कि उसके अंदर हमने जैसे गर्म कपड़ों के अंदर अखबार डाल के रखने चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है, वस्त्रों के रख रखाव को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। इसमें क्या आ जाएगा, रेशे का अंश भी आ जाएगा, धागे की संरचना भी आ जाएगी, वस्त्र की बुनाई भी। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, सभी। कपड़े की मरम्मत में शामिल नहीं है। मरम्मत का मतलब जैसे कपड़े जैसे अपने धोते हैं तो उससे पहले उसको जैसे काज बटन नहीं लगा तो उसमें बटन लगाना है, तरपाई ख़राब है तो उसकी सुई के साथ उसको सिलना है। तो इस प्रकार से क्या है, इसका आंसर क्या आएगा, दाग धब्बे हटाना। फिर है निम्न में से कौन सा धब्बा खनिज धब्बा है। इसके अंदर कौन सा आएगा, तारकोल का धब्बा। तारकोल का धब्बा होता है ना। दाग धब्बे हटाने के पाइसी कारक अभिकर्मक क्या होता है, इसमें आएगा साबुन और डिटर्जेंट। जैसे साबुन और डिटर्जेंट, जैसे अच्छे कपड़े अपने होते हैं, कॉस्टली कपड़े जो होते हैं वो किससे धोने चाहिए, डिटर्जेंट पाउडर से। फिर है 7 क्वेश्चन अपना है विरंजक अभिकर्मक। विरंजक अभिकर्मक क्या होता है, ये आएगा जैसे धूप भी, कपड़ों को गिल्ले कपड़ों को धूप भी होनी चाहिए, ज़रूरी है। तो धूप में कपड़ा जो होता है वो सुखाकर फिर अलमारी में रखना चाहिए। 8 क्वेश्चन इसका अंदर है, जब वस्त्रों की सफाई विलायकों तथा अवशोषकों द्वारा की जाती है तो उसे क्या कहते हैं, ड्राई क्लीनिंग। कई कपड़े जो कॉस्टली होते हैं वो हम क्या करते हैं कि उसको ड्राई क्लीन कराकर उसको फिर अपने अलमारी में रखते हैं। इस प्रकार से फिर अब छोटे क्वेश्चन जो है इसके अंदर वो अपने अभी पढ़े हैं और उनको लर्न करना है। फिर इसमें आएंगे खाली स्थान आएंगे, फिलअप जो होते हैं, वस्त्रों की धुलाई के कार्य में प्रयुक्त होने वाले सर्वाधिक भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक सफाई अभिकर्मक कौन सा है इसके अंदर, साबुन और डिटर्जेंट। वस्त्र को कड़ा तथा चिकना और चमकीला बनाने की सर्वाधिक आम तकनीक कौन सी है इसके अंदर, स्टार्च लगाना। स्टार्च होता है ना जो अपने कपड़े को जैसे अपने वो लगाते हैं कड़ा बनाने के लिए, जैसे चावल का पानी का भी उसका घोल लगा देते हैं, और मार्केट में भी एक मिलता है वो उसको भी लगा लेते हैं। कपड़ों को सुखाने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका कपड़ों को उल्टा करके बाहर डैश में सुखाना चाहिए। कहाँ सुखाना चाहिए, धूप में। ठीक है। फिर है 4th फिलअप है हमारा, अच्छी तरह से इस्त्री करने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो होता है तापमान, नमी तथा 4th क्या आएगा इसके अंदर, दबाव। फिर है 5th फिलअप अपना है, अत्यधिक कस कर पैक किए गए वस्त्रों में उनकी तह पर स्थायी क्या होनी चाहिए, सलवटें पड़ सकती है। जैसे कपड़े को झाड़ कर नहीं सुखाएंगे तो उसके अंदर क्या पड़ेगी, सलवटें पड़ जाती हैं। यदि सूती और लिनन के वस्त्रों में अधिक स्टार्च लगाई जाए तो उन पर डैश नामक कीड़ा लग सकता है। अधिक स्टार्च नहीं लगानी चाहिए उसके अंदर, जैसे चावलों का जो पानी होता है उसमें ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए, तो वो क्या हो जाता है, वो सिल्वर फिश नामक कीड़ा लग जाता है। एक कीड़ा होता है रेशम का, वो लग सकता है। और 7 है इसमें फिलअप, डैश का कपड़ा फफूंदी तथा बैक्टीरिया के आक्रमण का प्रतिरोध कर लेता है किंतु कारपेट बीटल इसे खो लेते हैं। इसमें क्या आएगा, रेशम का कपड़ा।
फिर है देखभाल संबंधी लेबल को वस्त्र के साथ इस प्रकार जोड़ा जाता है कि वह उत्पाद से अलग नहीं होता तथा वस्त्र के उपयोग में आने की अवधि के दौरान डैश योग्य रहता है। क्या योग्य रहता है? पढ़ने। ये अपने फिलअप हुए, इनको अपने लर्न करना है। और जो मैंने ये क्वेश्चन ये लिखे हैं, 5 क्वेश्चन मैंने ये लिखे हैं 17 लेसन के, ये थोड़े से कौन से क्वेश्चन है? अपने थोड़े से बड़े वाले क्वेश्चन हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा, साबुन तथा डिटर्जेंट में क्या अंतर है? साबुन तथा डिटर्जेंट में क्या अंतर है? साबुन का सुनो, साबुन तथा डिटर्जेंट में प्रमुख अंतर अपना यह रहेगा कि साबुन वसीय अम्ल के सोडियम लवण है। यह वसा तथा क्षार की साबुनीकरण क्रिया द्वारा बनाए जाते हैं, जबकि जो डिटर्जेंट होता है, जो सर्फ होता है, डिटर्जेंट को क्या बोलते हैं? सर्फ भी बोलते हैं। सर्फ भी कई प्रकार का होता है। जो ब्लू वाला सर्फ होता है वो सबसे अच्छा होता है। डिटर्जेंट कार्बनिक यौगिक होते हैं, इनमें क्षार का प्रयोग नहीं किया जाता। सेकंड है इसका, साबुन कठोर जल में निष्क्रिय रहते हैं, तो इसमें झाग नहीं होता। साबुन में अपने लगाते हैं ना कपड़ों पर, तो उसमें क्या झाग नहीं बनती। जबकि डिटर्जेंट कठोर जल में सक्रिय रहते हैं और इसमें झाग होता है। जो सर्फ यूज़ करते हैं ना अपने बढ़िया वाला, तो उसमें भी क्या होता है? झाग होता है। और जैसे मशीन से कपड़े धोते हैं, अपने वॉशिंग मशीन से कपड़े धोते हैं, तो उसमें कौन सा पाउडर डाला जाता है? जो कौन सा पाउडर होता है इसके अंदर? डिटर्जेंट। क्षार युक्त होने के कारण साबुन कोमल रेशमी वस्त्रों व रंगीन वस्त्रों के लिए उपयुक्त नहीं है, जबकि डिटर्जेंट जो होता है वो कोमल रेशमी वस्त्रों के लिए उपयुक्त होते हैं। साबुन डिटर्जेंट की तुलना में कम सक्षम होते हैं। जो साबुन होता है वो डिटर्जेंट की तुलना में कम सक्षम होते हैं, ज़्यादा लाभ नहीं होता उसका भी। तथा कुछ समय बाद साबुन की साफ करने की क्षमता जो होती है वो क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है, जबकि डिटर्जेंट की क्षमता जो होती है वो बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, वस्त्रों की मरम्मत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वस्त्रों की मरम्मत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। इसमें क्या रहेगा कि मरम्मत का मतलब क्या होता है कि ऐसे नहीं भी कपड़ों को कूट कूट कर ही धोना है। तो मरम्मत का मतलब क्या होता है? मरम्मत मीन्स होता है जैसे कि कपड़े धोने से पहले उसको छांट लेना चाहिए भी, कोई तरपाई वगैरह, कोई बटन वगैरह, कोई टिच बटन या हुक कोई टूटा तो नहीं है, इसलिए सबसे पहले उसकी देखभाल करके उस पर तरपाई वगैरह या बटन वगैरह लगा लेना चाहिए। उसके बाद ही कपड़े को धोना चाहिए। अब जैसे नंबर 1 है, कटे फटे छेद हुए कपड़ों की क्या करनी है? मरम्मत करनी है भी, उसको सुधार करना है। सेकंड पॉइंट है इसका, बटनों, बंधनों, रिबन, लेस या आकर्षक बंधनों को पुनः लगाना। जैसे कई कॉस्टली कपड़े होते हैं, उसके ऊपर क्या होती है? कोई लेस वगैरह लगी होती है, कोई पाइपिंग लगी होती है। यदि वो नहीं लगी हुई है, जैसे ख़राब है, तो उसको पुनः लगा लेनी चाहिए। सिलाई तथा तुरपाई को पुनः करना, यदि वे खुल गई हो तो यह नितांत आवश्यक है कि धुलाई करने से पहले ही मरम्मत कर ली जाए, क्योंकि धुलाई की रगड़ से कपड़े को और भी अधिक क्षति पहुंच सकती है, भी हानि पहुंच सकती है। थर्ड क्वेश्चन हमारा रहेगा, दाग धब्बे हटाने के साधनों का क्या करना है? वर्गीकरण करना है। जो दाग धब्बे लग जाते हैं ना अपने कपड़ों पर, तो सबसे पहले क्या है? दाग धब्बे हटाने के साधनों को निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है। इसके अलग अलग पॉइंट्स होंगे। नंबर 1 है इसमें ग्रीस। ग्रीस का मतलब क्या होता है? चिकनाई। सॉल्वेंट, घोल, तारपीन, मिट्टी का तेल जैसे श्वेत पेट्रोल, मैथिलिट स्प्रिट या एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसके अंदर अपने जरूरी नहीं भी सारे ही लिखने हैं, तो इसके अंदर 3 पॉइंट लिख देना इसके अंदर, जैसे है तारपीन, मिट्टी का तेल, श्वेत पेट्रोल और मैथिलेटेड स्प्रिट। और दूसरा क्या होएगा? ग्रीस, चिकनाई, अवशोषक। वो तो सॉल्वेंट था ना, ये अवशोषक। जैसे भूसा। जैसे भूसा किसका होता है? जैसे कनक का भूसा होता है, अपने कपड़ा आटा छानते हैं ना, उसका जो भूसा होता है मोटा मोटा। कुम्हार की मिट्टी होती है, जैसे टैल्कम पाउडर होता है जो अपने फेस पर लगाते हैं। स्टार्च होता है, फेंट चौक होता है। तो इससे क्या है? चिकनाई का दाग जो होता है वो हट जाता है। थर्ड क्वेश्चन क्या रहेगा? थर्ड इसका रहेगा पॉइंट, पाइसी कारक। इसमें क्या क्या आएगा? पाइसी कारक में आएगा साबुन और डिटर्जेंट। फोर्थ पॉइंट से रहेगा इसका अम्लीय अभिकर्मक, सिरका, आक्सैनिक एसिड या नींबू, टमाटर, खट्टा, दूध या दही।
अम्लीय अभिकर्मक जैसे अपने ऊपर कपड़ों पे दाग लग जाते हैं तो वो क्या है, सिरका आता है ना जो अचार में डालने वाला, तो उससे भी हट जाता है। और नींबू रगड़कर या टमाटर रगड़कर या खट्टा दूध होता है 2 दिनों का पहले का, तो उस पर लगाकर वो दाग ख़त्म हो जाता है। 5th पॉइंट है इसका क्षारीय अभिकर्मक अमोनिया। इसमें क्या क्या आएंगे पॉइंट्स, अमोनिया, बोरेक्स या बेकिंग सोडा। फिर है 6th पॉइंट क्या रहेगा, विरंजक अभिकर्मक। इसके अंदर क्या आएगा, आक्सीकारक विरंजक और होता है अपचयनीकारक विरंजक। तो इसमें आक्सीकारक में क्या लिखोगे, धूप, जैवल पानी, फिर है सोडियम पार्बोरेट और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो इसका है कि जैसे कपड़ों को धोकर अच्छी तरह से यदि दाग लग भी जाए तो उसको काफ़ी धूप चाहिए, तो धूप के अंदर सुखाने से भी वो दाग ख़त्म हो जाता है। फिर है अपचनकारी विरंजक। इसमें क्या आएगा, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, ये अपनी मेडिसिन की दुकान पर मिलता है। फिर है सोडियम बाइसल्फेट या सोडियम या थायोसल्फेट। इसके अंदर से कौन सा यूज़ करोगे, ज़्यादातर इसमें सोडियम हाइड्रोसल्फाइड यूज़ करना है। अब अपना अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, वस्त्रों की देखभाल तथा रख रखाव के विभिन्न पहलू कौन से हैं। इसके आएगा वस्त्रों की देखभाल तथा रख रखाव के विभिन्न पहलू क्या है। इसके अंदर 3 पॉइंट्स है। नंबर 1, वस्त्रों की क्या करनी है, मरम्मत करनी है। कपड़ों को सामान्य प्रयोग के दौरान अथवा आकस्मिक क्षति से मुक्त रखना है। फिर है दूसरा पॉइंट रहेगा, कपड़ों की धुलाई करना, कपड़ों के दाग धब्बे हटाना, उन्हें धुलाई के लिए तैयार करना, धुलाई द्वारा कपड़ों से गंदगी हटाना, नील तथा स्टार्च लगाना, जैसे कि सफ़ेद कपड़ों को अपने बाद में जो धोने के बाद नील लगाते हैं या उसको कड़क बनाने के लिए स्टार्च लगाते हैं, तो उसको फिर अच्छी तरह से क्या करना है, सुखाना है और सिलवट रहित दिखाई देने के लिए इस्त्री करना। 3rd पॉइंट है इसका, वस्त्रों का रख रखाव करना, जैसे वस्त्रों को अच्छी तरह से धोने के बाद उसका क्या है कि रख रखाव कैसे करना है, उसकी सेफ्टी कैसे रखनी है उस वस्त्रों की। इस्त्री करने के पश्चात कपड़ों को इस्त्री मीन्स क्या होता है, जैसे प्रेस करने हैं, कपड़े धोने के बाद अपने समेटते हैं तो क्या करते हैं, उसको कई कपड़ों को अपने प्रेस करने के से ही कपड़ों को रखते हैं अलमीरा में। इस्त्री करने से पश्चात कपड़ों को या तो विशिष्ट प्रकार से तह करके रखा जाता है और उन्हें हैंगरों में टांग दिया जाता है। जो कॉस्टली कपड़े होते हैं ना अपने, उसको हैंगरों में टांगते हैं ताकि जब प्रयोग में लाने की आवश्यकता हो तो वे तैयार अवस्था में उपलब्ध हो जाए। जैसे अपने को क्या है, जब अपने बाहर पार्टी वगैरह में जाते हैं तो उनको ढूंढने के लिए अपने को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। अब अपना लास्ट क्वेश्चन क्या रहेगा कि कपड़ों की धुलाई क्यों की जाती है, धुलाई के अंदर अंतर्गत कौन कौन सी बातें शामिल होती है। इसमें क्या आएगा कि कपड़ों को साफ रखने के लिए अचानक लगे दाग, जैसे अपने कोई दाग लग जाता है तो खाना खाते समय भी कोई दाग लग जाता है तो मटमैला होने से बचाने के लिए उनकी धुलाई की जाती है। फिर है धुलाई में ये समस्त बातें क्या होती है, वो शामिल होती हैं। जैसे दाग धब्बे हटाना, सबसे पहले अपने क्या है, जब दाग लग जाता है, किसी भी प्रकार का दाग लग जाता है, जैसे इंक का दाग लग जाता है, कोई ब्लड का दाग लग जाता है, कोई वेजिटेबल का दाग लग जाता है, कोई चिकनाई का दाग लग जाता है, तो धुलाई के लिए कपड़ों को तैयार करना, धुलाई द्वारा कपड़ों की गंदगी हटाना और उन्हें नील लगाना तथा स्टार्च लगाना। स्टार्च समझ गए ना, जो कड़कपन लाते हैं उसमें कपड़ों को, तो उसको स्टार्च लगाना, सुखाना तथा आकर्षक रूप देने के लिए, उनको सुंदर बनाने के लिए इन पर क्या करते हैं, इस्त्री करना, ताकि उन्हें प्रयोग में लाने के लिए तैयार करके रखा जा सके। अब अपने क्वेश्चन रहेंगे, छोटे वाले क्वेश्चन क्या रहेंगे, वस्त्रों की उचित देख रेख के कोई 2 लाभ लिखिए। 2 लाभ कौन से होंगे, वस्त्रों का आकर्षण व सुंदरता बनाई रखना, और दूसरा रहेगा वस्त्रों का आकार, रूप, रंग यथावत बना रहता है। जैसे वस्त्रों का क्या शेप अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, रूप अच्छा होना चाहिए, रंग यथावत मतलब बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए।
फिर है सेकंड क्वेश्चन है छोटे में, कपड़ों की मरम्मत कब करना आवश्यक है। कपड़ों की मरम्मत धुलाई से पहले ही कर लेना आवश्यक है, क्योंकि धुलाई की रगड़ से कपड़े को और भी अधिक क्षति पहुंच सकती है। थर्ड क्वेश्चन है, वस्त्रों की मरम्मत में कौन कौन सी बातें शामिल होती है। इसमें क्या हुई, कटे फटे छेद हुए कपड़ों की मरम्मत करना, या बटनों बंधनों रिबन लैस को पुनः लगाना, और खुल गई सिलाई व तुरपाई को पुनः करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ों की दैनिक देखभाल में सामान्यतः कौन कौन सी बातें शामिल होती है। इसमें क्या आएगा, पहले दाग धब्बे हटाना, धुलाई करना और इस्त्री करना शामिल है। दाग धब्बे को कब हटाना सर्वोत्तम है। जैसे दाग धब्बे लग जाते हैं तो उसको आपको ख़त्म करना कब आवश्यक होता है, जब वह ताज़ा ताज़ा लगा हो। जैसे अपने इंक का दाग अभी लगा है तो उसी एट ए टाइम ही जस्ट उसको उतार देना चाहिए। धुलाई की विधियों के प्रकार क्या बतानी है इसके अंदर, घिस कर रगड़ना, जैसे जिस पर दाग लग जाता है तो उसको रगड़ के रखना है। मलना तथा निचोड़ना, फिर उसको मलना है अच्छी तरह से दोनों हाथों से, फिर इसको निचोड़ना है अच्छे पानी से 2 बार। चूषण पंप या मशीनों द्वारा धुलाई। फिर है नील का प्रयोग किस लिए किया जाता है। नील किस में लगाया जाता है कि वाइट वाले कपड़ों में नील लगाया जाता है, तो वो क्या हो जाते हैं, आकर्षक और सुंदर दिखते हैं। नहीं तो वो कैसे दिखते हैं, वाइट कपड़े तो वो पीलापन उनका नहीं रहता। फिर है कपड़ों के पीलेपन को दूर करने के लिए, सफ़ेदी को वापस लाने के लिए नील का प्रयोग किया जाता है। सफ़ेद कपड़ों को नील लगाया जाता है। नील बाज़ार में किन किन रूपों में मिलती है। नील बाज़ार में 2 रूपों में मिलती है। एक तो होता है अत्यधिक बारीक पाउडर, जैसे सूखा होता है ना पाउडर वर्णक के रूप में, और दूसरा क्या होता है लिक्विड होता है, वो तरल होता है तो रंजक के रूप में उपलब्ध होती है। 2 प्रकार के नील का प्रयोग कपड़ों पर, वाइट कपड़ों को यूज़ होता है। फिर किस वस्त्र पर फ्लोरोसेंट चमक लाने वाले अभिकर्मक का प्रयोग करने से उस वस्त्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। किसी वस्त्र पर फ्लोरोसेंट चमक लाने वाले अभिकर्मक के प्रयोग करने से उसमें क्या होता है, गहन चमकदार सफ़ेदी आ जाती है। वस्त्रों को कड़ा तथा चीकना एवं चमकीला बनाने की सर्वाधिक आम तकनीक क्या है। तो वस्त्रों को कड़ा, कई कपड़े होते हैं जैसे साड़ी वगैरह होती है उसको कड़ा करना है, तथा चीकना और चमकीला बनाने की सर्वाधिक आम तकनीक स्टार्च लगाना है। फिर है स्टार्च किससे प्राप्त होते हैं। स्टार्च मैदा, चावल, अरारोट और कसावा आदि से प्राप्त होते हैं। जैसे मैदे का भी घोल बन जाता है कड़क लाने के लिए, चावलों का घोल भी बन जाता है। चावलों को जैसे उबाल कर उसको कड़क लाने के लिए उसके अंदर कपड़ा डाला जाता है और फिर सुखा दिया जाता है। अरारोट भी मिलता है, जैसे मार्केट में अरारोट का भी स्टार्च बन जाता है कड़ा बनाने के लिए। फिर है स्टार्च का घोल लगाते समय क्या सावधानी बरती चाहिए। जब कपड़ों को अपने स्टार्च लगाना है, स्टार्च का प्रयोग करना है, तो स्टार्च का घोल लगाते समय वह सावधानी बरती जानी चाहिए कि स्टार्च को सही मात्रा में लिया जाए तथा कपड़ा पूर्णतः गीला हो। गीले कपड़े को ही स्टार्च लगाया जाता है, सूखे को अदरवाइज सूखे कपड़े को नहीं लगाया जाता, किंतु पानी न टपक रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा, कोयले की इस्त्री में क्या कमियां हैं। कोयले से इस्त्री किए जाने पर कपड़े पर दाग लग जाता है। इस प्रकार की इस्त्री में तापमान को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अब नेक्स्ट है, कपड़े रखने के लिए चुनी गई अलमारी कैसी होनी चाहिए। कपड़े रखने के लिए चुनी गई जो अपनी अलमारी को चूज़ करना है जैसे, तो साफ़ हो, सूखी हो, नमी वाली नहीं हो तथा कीट मुक्त होनी चाहिए। उनमें धूल और गंदगी नहीं होनी चाहिए। कपड़ों का चयन, प्रयोग तथा देखभाल किन कारकों पर निर्भर करता है। कपड़ों का चयन, प्रयोग कर तथा देखभाल। कपड़े में नंबर 1 क्या होएगा, कपड़े में रेशे का अंग और धागे की संरचना और रंग, अनुप्रयोग तथा कपड़े का अंतिम रूप आदि कारकों पर निर्भर करता है। देखभाल संबंधी लेबल से क्या आशय है। जो लेबल लगे होते हैं ना कपड़ों पर, देखभाल संबंधी लेबल एक स्थायी लेबल या टैग होता है। जैसे रेडीमेड कपड़े होते हैं ना, अपने मार्केट से लाते हैं तो उस पर लेबल लगा होता है, टैग होता है, तो उसमें नियमित देखभाल जानकारी तथा अनुदेश दिए जाते हैं, तो उसको अच्छी तरह से देख लेना चाहिए। लेबल को वस्त्र के साथ किस प्रकार जोड़ा जाता है। देखभाल संबंधी लेबल को वस्त्र के साथ
इस प्रकार जोड़ा गया होता है कि वह उत्पाद से अलग नहीं होता तथा वस्त्र के उपयोग में आने की अवधि के दौरान पढ़ने योग्य रहता है। ये अपना आज का टॉपिक जो हुआ है वो हुआ ख़त्म। तो इसलिए आपने ये 5 क्वेश्चन जो है ना, इसको रीड भी करने हैं और लिखने भी है और याद भी करने हैं। और जो छोटे वाले क्वेश्चन बताए हैं, जो बहुकल्पक वाले और अधिलघुरात्मक, ये तुमने ओनली याद ही करने हैं, और वो दूसरे जो है वो लिखने भी है और याद भी करने हैं। उसके बाद है हमारा टॉपिक रहेगा तरल नील। तरल नील का प्रयोग क्या होता है? अपेक्षाकृत आसान होता है और इससे अधिक एक सार प्रभाव पड़ता है। नील के प्रयोग की विधि क्या होगी? नील का प्रयोग वस्त्र पर पूर्णतः गीली स्थिति में लेकिन टपकती हुई स्थिति में ही नहीं किया जाना चाहिए, जो निचोड़ने की सलवटों से मुक्त हो। वस्त्र को कुछ समय के लिए नील के घोल में घुमाएं और अधिक नमी को निकाल दें और उसे सूखने डाल दें। फिर पाउडर वाला जो नील होता है वो क्या होता है? पाउडर वाले नील में पानी की थोड़ी सी मात्रा मिलाकर पेस्ट बना लिया जाता है तथा फिर उसे अधिक पानी में मिला दिया जाता है और इस घोल का प्रयोग तत्काल किया जाता है, क्योंकि रखे रहने में यह पाउडर तल पर जमा हो जाता है और इसके परिणाम स्वरूप कपड़े पर क्या लग जाते हैं? धब्बे पड़ सकते हैं। इसलिए सूखे नील को अच्छी तरह से पानी में अच्छी तरह से घोल कर फिर उसको यूज़ करना चाहिए। ये आज का टॉपिक हुआ अपना ख़त्म।